Bismillahirrahmanirrahim. Myself Sayyid Muhammad Basim, your English instructor. The topic I'm going to discuss is parts of speech. We have already discussed Hindi or Urdu introduction of parts of speech, but now formally we are going to start parts of speech. Actually, we have already discussed words are categorized, words are grouped, words are classified, words are divided into different groups, into different categories, into different sections according to their function in a sentence. एक सेंटेंस में एक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक चेन ऑफ वर्ड्स में एक्चुअली सेंटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके बनता है, उसमें वर्ड्स की चेन होती है। उस चेन में मौजूद जो हर वर्ड है वो किसी न किसी स्पेसिफिक क्लास से, स्पेसिफिक कैटेगरी से, स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। दीज क्लासेस, दीज डिविजन्स, these categories are known as parts of speech or word classes. Actually, word classes or parts of speech are 8 in number. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection और preposition. ये 8 क्लासेस बनती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये 8 क्लासेस, ये 8 सेक्शंस बनते हैं वर्ड्स के। वर्ड्स को अकोमोडेट किया जाता है उनके फंक्शंस की बेस पे। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी ख्याल का, किसी भी एहसास का, किसी भी फीलिंग का नाम नाउन है। हर जगह कोई भी शख्स, कोई भी जगह, कोई भी चीज जिसका कोई नाम है, जाहिर बात है जो भी चीज है, जो भी शख्स है, जो भी जगह है, कोई ना कोई तो वो नाम रखता है, जो वो उसका नाम है वो नाउन है। Then comes pronoun. Pronoun is a word which is used in the place of noun to avoid repetition. Actually, noun, the name of a person, place, thing और an idea. किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन है, किसी भी ख्याल का नाम नाउन है। मतलब ये कि हर वो शख्स, हर वो चीज, हर वो जगह, हर वो ख्याल, हर वो फीलिंग, हर वो एहसास जिसका कोई नाम है, वो जो उसका नाम है वो नाउन है। बहुत बेसिक लेवल की एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अली, लाहौर, ऑनेस्टी, ये नाम है, ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ये नाउन की क्लास में आते हैं। Actually, a word which is used in the place of noun to avoid repetition is known as pronoun. मतलब नीचे मैंने बेसिक लेवल की एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि बिगिनर्स के लिए भी अंडरस्टैंड करना आसान हो। मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं आई, वो, दे, यू, ही, शी, इट। ये एक्चुअली वो प्रोनाउंस हैं जिनको पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है और ये पर्सन्स के नेम्स की जगह पे लिखे जाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं जो पर्सन्स की नेम्स की जगह पे आते हैं। देन कम्स वर्ब, अ वर्ड विच इज यूज्ड। आप फील करेंगे एक चीज कि ये जो शुरू वाला सेंटेंस है अ वर्ड विच इज यूज्ड, अ वर्ड विच इज यूज्ड, ये मैंने सबकी डेफिनेशंस में यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए जो डिफरेंशिएट करना इनमें, इनको डिफरेंशिएट करना आप लोगों के लिए इनमें आसान हो जाए। अ वर्ड विच इज यूज टू शो सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसा वर्ड जो किसी काम के करने को, होने को, सहने को या किसी की स्टेट को जाहिर करता है या किसी की हालत को जाहिर करता है, वो वर्ब है। इसकी एग्जांपल्स वर्ब की हम देख रहे हैं, वॉक, टॉक, रन। देन हम इसकी फर्दर बहस में नहीं जा रहे, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। हम नहीं देख रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, हम नहीं देख रहे, जैसे मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूं कि वर्ब को कैटेगराइज किया जाता है, वर्ब को मजीद कैटेगराइज किया जाता है। मतलब वर्ब की अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म की बेस पे उसकी टाइप देखनी है तो वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के हम बना देते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम ईडी लगा के नहीं बनाते, पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, वो इरेगुलर वर्ब्स हैं।
ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब जिनको दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। हम अभी इनकी फर्दर जो सब कैटेगरीज है, इनकी जो टाइप्स हैं, हम उनमें नहीं जा रहे, हम बेसिक इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। देन कम्स एडवर्ब। Adverb, actually the word which adds something in the meanings of verb, which is a word which is used to modify the meanings of verb, जो verbs को explain करेगा, जो verb को भी explain करेगा, जो adjective को भी explain करेगा, जो another adverb को भी explain करेगा। अभी हम इसका basic introduction देखेंगे, अभी हम इसकी basic example देखेंगे कि ये verb के meaning में कुछ ऐड वर्ब जो है ये वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कैसे करेगा। जैसे वर्ब ने हमें बताया कि कोई काम हुआ है, वर्ब ने हमें बताया कि कोई काम हुआ है। देन जैसे वर्ब ने हमें बताया कि कोई काम हुआ है, अली रन्स, अली दौड़ता है। देन एडवर्ब हमें बताएगा कि वो कैसे दौड़ता है। इसकी भी फर्दर टाइप्स बनती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि वर्ब ने हमें बताया कि कोई काम हुआ है या कोई काम हो रहा है या कोई काम होने जा रहा है, मतलब किसी काम का होना बताया है। लेकिन एडवर्ब हमें बताएगा कि वो काम किस जगह पे हुआ है, वो काम कितनी दफा हुआ है, वो काम किस वक्त हुआ है, वो काम किस वक्त हुआ है, वो काम किस जगह पे हुआ है, वो काम कैसा हुआ है, वो काम कितनी दफा हुआ है, वो काम किस हद तक हुआ है, ये हमें एडवर्ब बताएगा। अली लर्न्स, ये हमें वर्ब ने बताया था कि अली दौड़ता है। एडवर्ब हमें बताएगा कि अली कैसा दौड़ता है, अली कैसा दौड़ा है, अली रन्स फास्ट, अली तेज दौड़ता है। देन एडजेक्टिव, जैसे एडवर्ब ने वर्ब के मीनिंग्स में कुछ ऐड किया था, देन एडजेक्टिव ने नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स में एडिशन करनी है। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना है, नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करना है उसने एक्चुअली। A word which is used to modify the meanings of noun or pronoun is known as adjective. Then comes conjunction. A word which is used to join two or more words, phrases, clauses or sentences. ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, वो कंजंक्शन है। उसकी मैंने बेसिक अभी एग्जांपल लिखी है, वो एंड। Then comes preposition. Preposition is actually a word which is used to show relationship between words in a sentence. ये अगर मैं आपको थोड़ा इजी वर्डिंग में बताऊं इसको, तो जो हमारी preposition है, ये जो हमारा preposition है, ये ऐसे वर्ड्स पे बेस कर रहा होता है। ये ऐसी क्लास है जो उन वर्ड्स पे बेस कर रही होती है जो हमें सेंटेंस में वर्ड्स का आपस में रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। सपोज वो हमें डेट बताने के लिए यूज हो रहे हैं, वो हमें डेज बताने के लिए यूज हो रहे हैं, वो किसी चीज का स्पेशल ऑर्डर बताने के लिए यूज हो रहे हैं, वो किसी टाइम बताने के लिए, डेट बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो प्रेपोजिशन में फॉल करते हैं। इनमें इन है, ऑन है, अंडर है, अपॉन है, एट है, टू है, बाय है, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रेपोजिशन की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। Then comes interjection, a word which is used to express one's sudden feelings or emotions. जो अचानक मिलने वाली खुशी या गम के मौका पर हमारे मुंह से अदा होते हैं, वो वर्ड्स किस क्लास में फॉल करते हैं, वो इंटरजेक्शन की क्लास में फॉल कर रहे होते हैं। उनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनमें वाओ है, उनमें हुर्रा है, उनमें अलास है, उनमें आहा है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो किसी भी चीज का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, जहां नाम आ गया वो नाम नाउन की क्लास में आएगा।
अगर आपको कोई आइडेंटिफाई करने का बोल रहा है, अगर आपको कोई अंडरलाइन करने का बोल रहा है, तो जहां पे किसी का नाम आ गया वो नाम नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर नाउन ऐसा वर्ड आ रहा है जो नाउन की जगह पे हम पुट करते हैं, वो प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब एक ऐसा वर्ड जो किसी काम को शो कर रहा है या किसी की स्टेट को शो कर रहा है या किसी की हालत, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है या किसी की हालत को शो कर रहा है, वो वर्ब में आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आपका वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो ये है, सपोज किसी जगह पे कोई रॉबरी हुई है, कोई डकैती हुई है, तो ये हमें किसने बताया डकैती हुई है? ये हमें इंफॉर्मेशन वर्ब देगा। ये हमें वर्ब बताएगा कि किसी जगह, ये हमें वर्ब बताएगा कि रॉबरी हुई है, ये हमें वर्ब बताएगा कि एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये हमें वर्ब बताएगा कि डकैती हुई है। देन एडवर्ब ने हमें बताया कि वो जो रॉबरी हुई है वो किस जगह पे हुई है, वो किस वक्त हुई है, वो कैसी हुई है, वो कितनी दफा हुई है, वो किस हद तक हुई है। ये हमें एडवर्ब ने हम बताया। और एडजेक्टिव हमें क्या बताएगा? चूंकि हमने डिस्कस किया कि एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन की डिस्कशन बताता है। एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्म करता है। एडजेक्टिव हमें बताएगा कि जिन लोगों ने रॉबरी की है वो कितने आदमी थे, वो कैसे थे, वो लंबे थे, पतले थे, छोटे थे, मोटे थे, 2 थे, 4 थे, एशियन थे, अमेरिकन थे, वो कौन लोग थे। ये हमें एडजेक्टिव बताएगा कि वो जो डाकू थे वो कैसे थे, ये हमें एडजेक्टिव बताएगा। अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।